अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत से। आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से छठी मुबारक। तो अभी मैं दूध चढ़ाई हूँ खीर बनाने के लिए। चावल और पीस दी, खीर बनाने का है। फिर 5 बजे 5:15 फातिहा हुई। देखो माशाल्लाह दूध पक रहा है। अभी खाना खाए, नमाज़ पढ़े, दूध चढ़ा देती। जब तक छोकरा आएगा बेचारा फातिहा दे देगा। फिर अभी आप लोग को एक खुशखबरी के भी बारे में बताना है। माशाल्लाह मेरी खीर अच्छे से पक गई है। अब खीर उतार के इस पे रखूँगी। अब आई है बारी खीर भगारने की। तो यहाँ पे मैंने घी गर्म होने रखे। तो घी गर्म हो जाएगा। और आप लोगों को काला काला कुछ दिख रहा है ना, ये मैंने इलायची कूट के इलायची का छिलटा भी डाल दी। अब यहाँ पे मेरी घी गर्म हो रही है। मेरी घी गर्म हो गई अच्छे से। इसमें अब डालूँगी इलायची। इलायची थोड़ा तड़केगी, तड़क रही। अब इसमें डालूँगी मैं मसाला डाल दी। थोड़ा सा इसको पकने दूँगी। इसको डाल दूँगी मैं खीर में। हो गई हमारी खीर रेडी। फ्लेम को कर देंगे बंद। हमारी अच्छे से गर्म हो गई। मसाला भी लाल हो गया। अब मैं इसमें पलटी करूँ। माशाल्लाह फातिहा होने जा रही है। और बच्चा आ गया फातिहा देने के लिए। हाँ गाड़ी हो गई ना। जैसे कि गाइस मैं आप लोग को हमेशा बोलती रहती हूँ मेरे घर में खुशखबरी है, खुशखबरी। तो खुशखबरी ये है कि मेरी बेटी की शादी है। अगले महीना जनवरी को मेरी बेटी की शादी है। इसी के लिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ मेरे घर में खुशखबरी है, खुशखबरी है। इसी के लिए मेरे घर में कलर हुआ है, टाँकी लगाई हूँ कि 4 मेहमान आएंगे जाएंगे, पानी की परेशानी नहीं हो। तो शॉपिंग तो माशाल्लाह चल रही है। और क्या बोलते हैं इसको, शॉपिंग भी चल रही है। और अभी बीच में थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, खांसी से परेशान हूँ। तो माशाल्लाह अगले महीना जनवरी को मेरी बेटी की शादी है। तो मेरी बच्ची के लिए दुआ करना कि मेरी बच्ची अपने ससुराल में खुश रहे और सबको खुश रखे। और गैस ये भी दुख भी है कि मतलब मेरी अम्मी भी नहीं है, मेरी नन्ना भी नहीं है। अभी मेरे आपा का इंतज़ार हुआ। अभी मेरे आपा को 14 महीना चालू है। इसके लिए मैं मतलब कुछ करने वरने का मन नहीं कर रहा। लेकिन क्या करूँ, बेटी की शादी है तो करना तो पड़ेगा ना। नहीं ज़्यादा खुशी कर सकती हूँ। और दे के मेरे 2 ही बच्चे, एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी है। तो सब यही बोल रहे दुख तकलीफ परेशानी तो हमेशा ही रहेगी। तो तू जब तक जिंदा है जब तक ही तू भूलेगी नहीं, ना माँ को भूलेगी, ना दोनों बहनों को भूल पाएगी। तो बस गैस के थोड़ा सी दुख तकलीफ है कि मतलब कि मेरे को मतलब कुछ बताने करने वाला नहीं है कि क्या देना है क्या लेना है, दूल्हे के घर पे क्या जाएगा, दुल्हन मतलब बरी में क्या जाएगा, क्या कैसे करना है, ये कुछ समझ में नहीं आता। और गैस एक बात बोलना चाह रही थी कि जो मेरे घर बना है, जो मेरे घर का डेकोरेशन है, आज मेरी मन्ना और मेरी आपा रहते ना तो माशाल्लाह बहुत खुश होते थे
कि चलो मेरी बहन का घर, वैसे भी मेरा घर अच्छा ही था, लेकिन ये जो बारिश की वजह से थोड़ा टूटा फूटा था। तो बस अगर आज ये लोग होते ना तो बहुत खुश होते, मेरी अम्मी भी खुश होते थे। लेकिन मेरी अम्मी ये बोलते थे अभी बेटी की शादी सर पे है, तो काय को अभी इतना खर्चा कर रही है, कर रही है, वो कर रही है। बेटी की शादी हो जाने दे अच्छे अच्छे से, उसके बाद करना। मैं सोची थी 4 मेहमान आएंगे जाएंगे, अपना घर ऐसा है गंदा संदा, तो इसी के लिए फिर मैंने थोड़ा बहुत तैयारी कर ली। गैस मेरी बेटी के लिए, उसके लिए दुआ करना, वो अपने ससुराल में खुश रहे, अच्छे से रहे और सबके साथ मिलजुल के रहे, अच्छे से रहे। गैस मेरी बेटी के ससुराल वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन होते ना, जब अपनी बेटी किसी के घर जाएगी तो वहाँ पर थोड़ा उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर भी माशाल्लाह मेरी बेटी समझदार है, एडजस्ट कर लेगी। वैसे तो उन लोग के घर में कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ परेशानी, अपने जैसे ही घर है, कोई ज़्यादा फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब कितना भी करो तो मैं माँ हूँ ना, माँ का तो दिल यही बोलेगा कि मेरी बेटी वहाँ जाएगी तो कैसे रहेगी। बाकी तो माशाल्लाह सब अच्छे हैं, बस खाली यही है कि आज मुझे बताने वाला, बोलने वाला, करने वाला कोई नहीं। आपा की बेटी है तो उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके भी आदमी की तबीयत थोड़ा गर्म होती है। मेरी बहन है कुरला में, उसकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, उसको भी शुगर है। तो जैसे कि मतलब कोई आ जा नहीं सकता है। अब जब सब आएंगे, जब मेरी बेटी की रस्म चालू होएगी तब आएंगे। मतलब ऐसा लगता ना कि हम ही लोग हैं और कोई है ही नहीं। आज मेरी बहन मेरी पन्ना बाजू में रहती थी, तो आती जाती थी। जो एक रिजो, वो मेरी बहन मुझे रिजो बोलती थी, मेरी अम्मी मुझे रिबो बोलती, मेरे आपा भी मुझे रिजो ही बोलते। मतलब मेरे को रुबीना नाम से जल्दी कोई बोलता नहीं है। तो ऐसे सब टाइम में माँ की, बहनों की बहुत याद आती है। मतलब मैं किसी के भी अच्छे बुरे में खड़े हो जाती हूँ। मेरे भी बहन लोग अच्छे से रहते, तबीयत ठीक रहती, लोग भी सही सलामत रहते तो मेरे घर पे आते जाए। मेरे आपा तो 15 दिन ही पहले बोल दिए कि तुम तेरे घर पे 15 दिन पहले ही आके। बोली हाँ आपा 15 दिन क्या, महीना भर आके रुको, जब तक तुम्हारा मन करेगा, जब तक रुको, आओ रहो। ऐसे पता नहीं था कि मेरे आपा की तबीयत खराब हुई, क्या मेरे आपा खत्म हो जाए। मेरे आपा भी लड़की मेरी मम्मी की बेटी हुआ करना। गाइस आप लोग को बहुत दिन से बताने का था कि मैं आप लोग को घड़ी घड़ी बोलती थी कि मेरे घर में खुशखबरी है, खुशखबरी है। तो सोचे आज ख्वाजा जी की छठी है, आज इतना अच्छा दिन है, सोचे आज ही आप लोग को बता दूँ, खुशखबरी दे दूँ कि मेरी बेटी की शादी है जनवरी में। ठीक है गाइस, आप लोग मेरे आपा के लिए, मेरी अम्मी के लिए, मेरी मन्ना के लिए और जितने भी मोमिन इंतकाल कर गए, सबके लिए दुआ करो, सबके हक के लिए दुआ करो। और अल्लाह हम लोग को जब तक ही दुनिया में रखे, जब तक हमारी ज़िंदगी, जब तक ये अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। तो बस गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। मेरी बेटी के लिए भी दुआ करना।